प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि अनेक लाभ हैं और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। मंदिर में जाकर नमन प्रार्थना पूजा करने से जीवन में कई सुखद परिवर्तन होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम स्वयं के लिए अवश्य बनाना चाहिए। नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह में उठने का नियम बनता है। तो सुबह जल्दी से उठने से हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। नंबर 2, अपने घर के निकट मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा व्यायाम होता है और शुद्ध वायु मिलती है। नंबर 3, मंदिर की घंटी को 7 सेकंड बजाने से और इसकी टनकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी संसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। नंबर 4, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 5, मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के रंगों से सुकून मिलता है। नंबर 6, मंदिर में कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। नंबर 7, मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 8, सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। नंबर 9, जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 10, आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पितृदोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय में पितर ज़्यादा होती है। नंबर 11, आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है और ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 12, आरती के बाद शंख बजाया जाता है तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी तथा स्वास्थ्यवर्धक है। नंबर 13, आरती के बाद हम भारत माता की, गंगा मैया की जय बोलते हैं, जिससे हमारी देशभक्ति जागृत होती है। नंबर 14, हर मंदिर में आरती के बाद गौ रक्षा तथा गौ हत्या बंद होने का संकल्प जरूर दोहराते हैं। नंबर 15, आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। नंबर 16, ज्योत पर हाथ फेरने के उपरांत अपनी हथेलियों को आँखों से लगाते हैं। इसकी गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है और हमारी आँखों की ज्योति में वृद्धि होती है। नंबर 17, ज्योत पर हथेली रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का भी प्रतीक है। नंबर 18, आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होकर धरती में समाहित हो जाता है। नंबर 19, मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरना अमृत और प्रसाद मिलता है। चरना अमृत एक दिव्य पेय प्रसाद है जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री और गंगा जल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये चरना अमृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। नंबर 20, चरना अमृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 21, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंडी तक जाती है और धरती में समा जाती है। नंबर 22, गर्भस्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। नंबर 23,
मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। जय ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 24, मंदिर से बाहर जाते हुए फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। नंबर 25, मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम अपने अलौकिक किरणों से लाभ होता है। नंबर 26, मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 27, मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। नंबर 28, पीपल बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष हैं जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। नंबर 29, मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्त होते हैं। नंबर 30, आजकल शहरों में घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ को ग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। नंबर 31, प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारे नए नए और धार्मिक लोगों से परिचित होता है। नंबर 32, मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नंबर 33, मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग जैसी कई जरूरी संस्कृत जानकारी मिलती है। नंबर 34, पंचांग के श्रवण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। नंबर 35, मंदिर में सभी वेद पुराण गीता रामायण महाभारत आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। नंबर 36, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमारा समाज संगठित होगा और संस्कृति की रक्षा होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हर हिंदू परिवार में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर में भी जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने से एक दो नहीं बल्कि अनेक लाभ मिलते हैं और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। ये ही मैंने आपके साथ फ्रेंड्स शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।